हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और यह टॉपिक बेसिकली जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं या जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है या जिसकी अब जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में। बेसिकली जिसको हम बेसिक नॉर्मल भाषा में थायराइड की बीमारी भी कहते हैं। इसमें शरीर में थायराइड की कमी होती है, ऊपर से एक टैबलेट लेने से ये बीमारी बहुत ही ईजिली मैनेजेबल हो जाती है। बट हम सब लोगों को ये नहीं पता कि यह बीमारी जन्म से भी बच्चे को हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। एक 5 साल के बच्चे को भी हो सकती है, एक 10 साल के बच्चे को भी हो सकती है। और बेसिकली बट आज इस वीडियो में मैं ये बीमारी जब जन्म के साथ ही बच्चों को होती है उसके बारे में आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और मैं यह बताना चाहूँगा कि क्यों यह बीमारी हमें जन्म के टाइम ही पता कर लगाना ज़रूरी है और अगर यह पता न लगाए तो इससे बच्चे को क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में इस बीमारी के जन्म के साथ क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चों को ज़्यादा पीलिया हो सकता है और उनका पीलिया थोड़ा लंबा भी चल सकता है। बच्चों की टंग लार्ज हो सकती है, बच्चों का अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, उनकी टोन बहुत पुअर हो सकती है, बच्चा बहुत ही सुस्त हो सकता है और बच्चे को पुअर फीडिंग हो सकती है। बट मेन जो जानने वाली बात है कि ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता, क्योंकि ये लक्षण आने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है और जब तक ये लक्षण आते हैं और हम टेस्ट कराते हैं जब तक ऑलरेडी बहुत देर हो जाती है। तो यह मानना है कि किसी भी बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को भी कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और हम बच्चे को देख के हम ऐसे नहीं पता लगा सकते कि इस बच्चे को ये बीमारी है या नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें इस बीमारी का पता लगाना क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली जो छोटे बच्चों में जो थायराइड हार्मोन होता है वो मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी अगर बच्चे के अंदर थायराइड की कमी है तो उस बच्चे का पूरा मानसिक विकास नहीं होगा, उसका IQ लेवल बहुत ही कम हो जाएगा और बच्चा मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। और यह ज़रूरी है कि यह बीमारी का पता जितना जल्दी पता लगा सके उतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसका लेट पता लगाया और बच्चे को एक बार दिमागी असर हो चुका है तो उसको कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बच्चे देखे हैं जो हमारे पास 1 या 2 साल में आते हैं, मानसिक रूप से अपंग होते हैं और उनका जब हमें पता लगाते हैं तो उनका थायराइड हार्मोन लेवल कम आता है। तो हमें पता लगता है कि उसको जन्म से थायराइड हार्मोन की कमी थी और जो कि पता नहीं लगा पाई और जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर अंदर बहुत दुख होता है कि जो बीमारी बहुत ही आसानी से पकड़ी जा सकती थी उसके कारण एक बच्चा पूरा ज़िंदगी मानसिक रूप से अपंग हो जाए। तो इसलिए हमें ये बीमारी जन्म के साथ ही पता लगानी बहुत ज़रूरी है। प्रेफरेबली विदिन 3 से 4 दिन के अंदर ही पता लगानी ज़रूरी होती है और 1 हफ्ते के अंदर तो पता लगाना है, क्योंकि अगर 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद अगर हम पता लगाएंगे तो थोड़ा बहुत मानसिक असर होना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे को IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से कम हो सकता है। तो अब हम इस बीमारी को कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसका बेसिक बहुत ही आसान तरीका है। इसका जैसे ही बच्चा जन्म होता है उसके बाद इसको हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी कहते हैं, जिसमें हम एक थायराइड हार्मोन जिसे TSH लेवल भेजते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और बहुत ही सस्ता टेस्ट है, 200 से 300 रुपये का टेस्ट हो जाता है, जो कि कहीं भी ईज़िली अवेलेबल है। उससे हम ईज़िली ये बीमारी का पता लगा सकते हैं किसी बच्चे के अंदर। प्रेफरेबली ये टेस्ट हम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ करते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगा विदिन 2 से 3 दिन के अंदर तो ये टेस्ट होना ही चाहिए। आप कहीं भी पता कर लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं। पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ है हर जगह थायराइड स्क्रीनिंग एक बच्चे के लिए मस्ट है। यह हर बच्चे का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसकी बच्चे की थायराइड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कोई बच्चा ये डिज़र्व नहीं करता कि एक बेसिक छोटे से टेस्ट को ना कर पाने के कारण वो ज़िंदगी भर से मानसिक रूप से अपंग हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके यहाँ भी कोई डिलीवरी होने वाली है, कोई बच्चा अभी अब आपका रिसेंट में पैदा हुआ है, तो आप ज़रूर पता करें कि आपके बच्चे का थायराइड का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि यह बीमारी बहुत ही अनकॉमन है। हज़ारों में किसी एक बच्चे को बीमारी होती है, बट कोई नहीं चाहेगा कि उन हज़ारों में से एक बच्चा उनका बच्चा हो जो कि एक छोटी सी चीज़ की पता ना लगाने के कारण उसको ये बीमारी हो जाए और वो ज़िंदगी भर मानसिक रूप से अपंग हो जाए। तो TSH लेवल हर बच्चे का होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम डिलीवरी होती है, हम डिलीवरी से स्टार्टिंग से हम उस पर इतना खर्चा करते हैं, लेकिन एक छोटे से टेस्ट के कारण अगर किसी बच्चे को अगर नुकसान हो तो वो बहुत ही निराशाजनक है। तो इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में थोड़ा लोग जानें और आप ये वीडियो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि हाँ, ऐसी भी कोई बीमारी है और जिसको भी बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन अपने जब भी जिसकी भी डिलीवरी अटेंड करता हूँ, मैं हर बच्चे का TSH लेवल जो कि थायराइड हार्मोन की बीमारी पता लगाने के लिए भेजना होता है भेजता हूँ।
और आज भी मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत जगह यह नहीं भेजा जाता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये हर बच्चे का टेस्ट हो, जिससे कि हर बच्चे को हम इस बीमारी से बचा सकें और सारे बच्चे मेंटली और फिज़िकली वेल रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।